हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रोडक्शन। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोग मेनली क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक, है ना, फंक्शंस। सो डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। चलिए जी देखते हैं जी क्या है जी। सो बेसिकली बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन कैसी होती है इसको समझते हैं एंड देन उसके बाद उसका फिर डेरिवेटिव भी सीखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स देखिए, हमने आपको फंक्शन को 3 तरीके से सिखाया, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन सिखाए। ऐसे फंक्शंस कैसे होया करते थे जहां पे y और x को आप सेपरेट कर पाते थे, यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x होता था, y इन टर्म्स ऑफ x होता था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन सिखाया और उसका डिफरेंशिएशन भी सिखाया। कहां पे? एक्सरसाइज 5.3 के अंदर, जहां पे फंक्शन इस तरीके से एक्स वाई के मिक्सचर होते थे और एक्स और वाई को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लिसिट फंक्शन कुछ इस तरह के होते थे, x प्लस एक्स पावर 17 एक्स साइन एक्स, लेट्स से हमने लिख दिया। और इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ इस तरह के होते थे। किस तरह के बच्चों? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा करके होते थे। तो यहाँ पे x और y को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव हमने आपको 5.3 में सिखाया था। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं द फंक्शंस इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली जो y है और जो x है उनका डायरेक्ट आपस में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता, बट इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे? y फंक्शन ऑफ किसी पैरामीटर का फंक्शन होता है y, और x भी उसी पैरामीटर का फंक्शन होता है। तो यानी कि y और x डायरेक्ट रिलेशन ना होने के बावजूद भी t के थ्रू रिलेटेड हैं, t के थ्रू रिलेटेड है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि आप जैसे जैसे t को चेंज करोगे तो x चेंज होगा, या अगर आप x को चेंज करोगे तो t चेंज होगा, और t चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो ऐसे x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, लेकिन y और x का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। y भी t पे डिपेंड करता है, x भी t पे डिपेंड करता है। फिर से देखिए, x चेंज होगा तो t चेंज होगा, और t चेंज होगा तो y चेंज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाऊं, y इज इक्वल्स टू कॉस टी एंड x इज इक्वल्स टू साइन टी, ठीक है ना। y इज द फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। सो दीज फंक्शंस आर इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। y और x का रिलेशन t के थ्रू एस्टेब्लिश हो रहा है। y भी किसी थर्ड पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है और x भी किसी थर्ड पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। तो y और x एक दूसरे से किसी थर्ड पैरामीटर के थ्रू रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन, यानी कि ऐसे फंक्शंस में हम लोग dy बाई dx कैसे निकालें, ये बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सीखना है। तो अब देखिए, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट तो हम कवर कर चुके हैं पहले ही। तो आइए बात करते हैं कि भाई अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो बच्चों बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। dy बाई dx निकालने का तरीका क्या है कि भाई हम लोग कहते हैं कि अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो आप dy बाई dt निकालो,
अपॉन dx बाई dt निकालो। मतलब आप dy बाई dt निकालो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप y यहां पे cos t है तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, और अगर x यहां पे sin t है तो dx बाई dt कितना हो जाएगा cos t। तो यहां पे जो dy बाई dx है यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के रेस्पेक्ट में dy बाई dx कितना है, इट इज माइनस का tan t। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे करके हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म्स में जो फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए बेटा, क्लियर है क्या? क्लियर है? जल्दी से बताइए। अगर फंक्शंस पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो आप इस तरीके से बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको नोट करिएगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हमें फंक्शंस पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए होंगे और हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन आसान होंगे, समटाइम्स क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, बट वी हैव टू मैनेज द सेम वे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपका जो y है वो फंक्शन ऑफ थीटा है और आपका जो x है वो भी फंक्शन ऑफ थीटा है। आप चेक कर लो, आपका जो y है यहां पे क्या दे रखा है, a साइन थीटा, और यहां पे जो x है वो आपका क्या दे रखा है, a कॉस थीटा। तो अगर आपसे dy बाई dx पूछा गया है तो आप क्या कहेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक है, dy बाई dx को आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो अब देखिए d बाई डी थीटा ऑफ y कितना है हमारे पास, a साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अपॉन d बाई डी थीटा ऑफ x, d बाई डी थीटा ऑफ x, यानी कि हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को, a कॉस थीटा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं a कॉमन ले लूंगा बाहर, मतलब बाहर ले लूंगा, कॉमन क्या लूंगा, बाहर ले लूंगा, तो d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे मैं a बाहर ले लूंगा तो इट इज d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, a से a गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा। तो व्हाट यू हैव गॉट इन द एंड इज माइनस का कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शंस। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो। ग्रेट ग्रेट बच्चों, ग्रेट। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं एंड ट्राई करते हैं एग्जाम्पल नंबर 35। तो एग्जाम्पल नंबर 35 में क्या होना है भैया, यहां पे भी हमारे पास y एज द फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है एंड x भी फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है। अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो y इज द फंक्शन 2at दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू at स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, इट इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ठीक है, तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, इट इज, देखो बहुत ध्यान से, d बाई डी टी ऑफ 2at एंड यहाँ पे dx बाई डी टी में d बाई डी टी ऑफ at स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, ये 2a है, इसको अगर आप बाहर ले लोगे तो यू विल गेट dt अपॉन डी टी। ठीक है, ये at स्क्वायर है, a को आप बाहर ले लोगे क्योंकि a कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है। तो हियर वी गॉट a से a गया 2, dt बाई डी टी इज 1 अपॉन dy बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, तो इट इज वी गॉट 2t, तो यानी कि वी विल गेट 1 अपॉन t एज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? दिस इज 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t आपके पास क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। नाउ
ऐसे ही सिमिलरली वी हैव टू ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, आइए तो इसको भी देख लेते हैं। तो इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। ठीक है, बड़ा मज़ा आता है जब कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज मिल जाती है ना, अदरवाइज तो 12th क्लास में लगभग सभी एक्सरसाइजेस थोड़ी सी लंबी हैं, है ना। बट चैप्टर 5 में कुछ एक्सरसाइजेस छोटी हैं। ठीक है, जैसे एक ये वाली एक्सरसाइज, एक इससे अगली वाली एक्सरसाइज। ओके, सो यहां पे भी बच्चों हमारे से dy/dx पूछा गया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि भैया इट इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। नाउ d/d थीटा ऑफ y कितना है बेटा, a 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन d/d थीटा ऑफ x कितना है, a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इट इज a बाहर आ गया एंड d/d थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पे a यहां पे भी बाहर आ गया और d/d थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा बच्चों, a से तो a कैंसिल्ड आउट हो गया। अब बच्चों यहां पे क्या आएगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। d/d थीटा ऑफ कांस्टेंट 1 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव है ना, d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो गया अपॉन d/d थीटा ऑफ थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, तो इट इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है क्या? तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इट इज tan θ/2। अच्छा, आंसर क्या दे रखा है, tan θ/2 आपको आंसर दे रखा है। तो कैसे सही करेंगे इसको देखते हैं। अब देखो इसको जरा समझेंगे, है ना। हालांकि अगर किसी बच्चे ने यहां तक आंसर लिख दिया है तो कोई ऐसा नहीं है कि वो गलत आंसर है, यहां तक भी आंसर परफेक्ट है। बट अगर आगे फर्दर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैं बताता हूं कैसे आप करोगे। ठीक है, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे देखना, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर θ/2, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर θ/2। 2 से 2 गया, अब cos θ/2 से ये गया, इट इज साइन θ/2 अपॉन cos θ/2, इट इज tan θ/2। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? साइन θ/2 अपॉन cos θ/2 इज tan θ/2। तो वो जो आंसर हमें पीछे लिखा हुआ है उसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। एवरीबॉडी, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? ग्रेट। तो इस तरीके से आपको चिंदी चोर क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे इस एक्सरसाइज में। बट कभी कभी इस एक्सरसाइज से कुछ अच्छा भी मिल जाता है, जैसे मिला नहीं है। हाँ, मिसलेनियस में एक अच्छा क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म का, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो वो आप जब ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार पैरामेट्रिक से भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट यहाँ पे तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक, 10 साल बीत गए। एक तो इसको NCERT ने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लग नहीं रहा है कि y t पे डिपेंड कर रहा है या थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये तो साफ साफ अगर देखा जाए तो वी कैन से कि हाँ ये तो y इन टर्म्स ऑफ x है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का केस हो गया। तो यहां पे तो हम लोग डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो यहां पे तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मुझे पता नहीं एनसीईआरटी ने इसके अंदर सॉल्यूशन में पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें कर रखी हैं, बट आई थिंक उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, ओके, सो
अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 2/3, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पावर 2/3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर 2/3। अब देखो x पावर n, तो 2/3 x पावर 2/3 माइनस 1, अच्छा y पावर 2/3, तो समथिंग की पावर 2/3 है। अब देखो ना, समथिंग की, अगर यहां पे x नहीं है तो फिर वो समथिंग होगा। समथिंग की पावर 2/3, इसका मतलब क्या कि 2/3 इंटू समथिंग पावर 2/3 माइनस 1 इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखें बच्चों, कभी भी अगर हम लोग d/dx कर रहे हैं और यहां पे फंक्शन ऑफ x नहीं है तो फिर वो समथिंग होगा। मतलब यहां पे आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात कि भाई हमने क्या किया यहां पे। बेसिकली देखो एक बात सुनो, यहां पे भी हमने एग्जैक्टली यही काम किया कि भाई समथिंग की पावर 2/3, तो 2/3 इंटू एक्स पावर 2/3 माइनस 1 इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली वो 1 हो गया, इसलिए लिखते नहीं है ना। तो लेकिन अगर x नहीं हो, कोई और क्वांटिटी हो, तो फिर वो आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो 2/3 इंटू वाई की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, अरे ए कांस्टेंट बताया था ना आपको, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/3 y की पावर, it is -1/3, it is dy by dx, it is -2/3 x की पावर -1/3, ठीक है। सो 2/3 से 2/3 गए हो एंड dy by dx इज इक्वल टू कितना हो गया, इट इज -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। सो बेसिकली dy by dx इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x, तो यानी कि माइनस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x, है ना, क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x, तो वही आपको आंसर दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों। सो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है और इसी के साथ थोड़े से लम्हों में हमारी ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन खत्म भी हो गया है। अब आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हौले हौले से ट्राई करना। अब एक लास्ट टॉपिक एज पर द लेटेस्ट रिवाइज्ड सिलेबस, एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है विच इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन दिस चैप्टर। सो अगले लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स। हालांकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कई बार मिल के जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो भी सीखेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सीखेंगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखा ही दिया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज 5.6 के लगभग सभी क्वेश्चन आपसे सही सलामती से हो जाएंगे, तो हौले हौले ट्राई करना और हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक ईयर लॉन्ग स्पेशल प्रोग्राम चलाता हूं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना है उनको मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही मिनिमल फीस में एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम चलाता हूं मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड CUT मैथमेटिक्स के लिए, और इसकी साल भर की फ़ीस आपकी 1999 रुपीज़ रहती है, जिसका है ना जो ये जो फीस है इट इज़ फॉर द कंप्लीट कोर्स टिल एग्ज़ाम। और स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग सिर्फ NCERT ही नहीं, NCERT के साथ साथ NCERT प्लस प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि NCERT इज़ अ ग्रेट बुक टू लर्न कॉन्सेप्ट बट नॉट टू स्कोर वेल, ठीक है। अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको NCERT में नहीं मिल पाते हैं। सो टू गिव यू अ सप्लीमेंट अ बूस्ट टू योर प्रिपरेशन टू स्कोर वेल इन द एग्जाम्स, हम NCERT प्लस प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं यहाँ पे, और अलॉन्ग साइड द लेक्चर्स वी सॉल्व द DPP प्रॉब्लम्स। तो बच्चों को DPPs देते हैं, DPP में आपके सभी तमाम रिसोर्सेज से क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, चाहे वो RD हो, चाहे PYQs हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, चाहे सैम्पल पेपर्स हों, ठीक है। और इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, यानी कि एवरी ऑल्टरनेट डे बच्चों को डाउट सॉल्व कराते हैं, और पीरियोडिक टेस्ट भी होता है, ठीक है ना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर एंड ऑन एवरी संडेज।
सो डेली लाइव क्लास होती है, तो एक सेंस ऑफ रूटीन सबके दिमाग में डेवलप हो गया है, मेरे में भी, स्टूडेंट्स के दिमाग में भी, कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम पे डेली बेसिस पे हम लोग लाइव क्लास में जाते हैं। एंड नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपको साल के साल हर पर्टिकुलर लेक्चर, हर डाउट सेशन का आपको अवेलेबल रहता है, सो दैट किसी भी स्टूडेंट का कोई भी लेक्चर या कोई चैप्टर छूट जाए तो वो अपने पेस पे आराम से कवर कर ले और डाउट सेशन में अपने डाउट पूछ ले। इसके अलावा स्टूडेंट्स जितने भी डिवाइसेस पॉसिबल हैं एक स्टूडेंट के पास, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे आईफोन हो, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे पीसी हो, ठीक है, आप आईपैड हो, आप सभी से सफल बैच के प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। और ये मेरा फर्म बिलीव है कि क्लास 11th के बेसिक्स बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। क्लास 12th में अच्छा स्कोर करने के मतलब क्लास 11th के बेसिक्स काफ़ी, और ये मेरा फर्म बिलीव है कि क्लास 11th के बेसिक्स क्लास 12th में अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो इसलिए सफल बैच के अंदर जो स्पेशलिटी ये भी है कि हम लोग साल के साल भर वेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे क्लास 11th के बेसिक्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत ही प्यार से फोकस के साथ उसको भी कवर करके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स आपको CBSE क्लास ऐप पे मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको सफल बैच का जो फ्री कंटेंट है ना, पार्शियल फ्री कंटेंट, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि DPPs, लेक्चर या नोट्स। और स्टूडेंट्स, सफल बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे हमारे एकेडमिक काउंसलर से बात कर सकते हैं। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो आपको सेटिस्फैक्टरीली आंसर्स देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लव यू ऑल, बाय बाय।